डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। इतिहास में पहली बार मुहर्रम के मौके पर हाईदोस का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए आयोजन पर पाबंदी लगा दी है। न ही जिला प्रशासन की ओर से हाईदोस खेलने के लिए तलवारें दी जाएगी, सामूहिक ताजिए निकालने पर भी प्रशासन की ओर से पाबंदी लगाई गई है। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के साथ ही बड़े धार्मिक स्थलों को कोरोना महामारी के कारण पिछले लंबे समय से बंद किया गया है। ऐसे में मिनी उर्स के नाम से मशहूर मुहर्रम के दिन होने वाले हाईदोस कार्यक्रम पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में आज मुहर्रम को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही दरगाह अंदर कोर्ट से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे, जहां कलेक्टर और एसपी द्वारा सभी को दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने मीडिया से बातचीत में बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर बड़े आयोजनों पर पाबंदियां लगाई गई है, जिसके कारण अजमेर दरगाह में होने वाले मुहर्रम के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों पर भी पाबंदियां बदस्तूर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान हाईदोस सामूहिक ताजिया निकालने पर पाबंदी होगी और प्रशासनिक स्तर पर कोई भी आयोजन अदा नहीं करने दिए जाएंगे। इसके लिए सभी दरगाह के सभी पदाधिकारियों से अपील की गई है कि वह इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण संपन्न करें और अपनी जरूरी रस्मों को पूरा किया जाए। इसे लेकर पुलिस प्रशासनिक तौर पर भी तमाम तैयारियां की जा रही है। देखिए, मुहर्रम से संबंधित जो भी बॉडीज़ थी उन सभी को बुला करके आज कलेक्टर साहब के द्वारा एक मीटिंग ली गई है, जिसमें कि बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें स्पष्ट की गई हैं, जिसमें कि उन्हें बताया गया है कि अभी इस माह के अंत तक कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान खुले हुए नहीं है और सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है। उन्हें इस चीज़ के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और मीटिंग ख़त्म होने के साथ साथ उन्हें यह भी बताया गया कि अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक रस्म हो जो कि आपके धार्मिक स्थल के अंदर होती हो, तो वो रस्म उसी दायरे में रह करके एक दो लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा पूरी की जा सकती है, जैसे कि हम और रस्मों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन किसी तरह का आयोजन नहीं किया जा सकता है। इस बात को उन्हें बार बार और बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया। जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं वो लगभग सभी को स्पष्ट हैं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ महीनों से हम इन गाइडलाइंस को बार बार सभी आयोजनों के ऊपर बताते रहे हैं। तो वो आज फिर से उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है। उन्हें बताया गया कि अपने साथियों को भी बताएं, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि कोई ऐसा प्रोसेशन निकालने की कोई डिमांड या अन्य ऐसी कोई बात नहीं करे कोई, क्योंकि बहुत ही स्पष्ट है कि धार्मिक आयोजन, किसी भी तरह का आयोजन हो, वो अभी 31 तारीख इस महीने के अंत तक नहीं किया जा सकता। तो सर ये स्पष्ट है ना कि जो इस बार हाईदोस का आयोजन नहीं हो सकता है, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक आयोजन है और ऐसा कोई भी आयोजन जो है इस कोरोना के समय और इस जब तक कि हमारे सामने धार्मिक स्थलों को बंद रखने के निर्देश हैं, तब तक ऐसा कोई आयोजन कहीं पर भी किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जा सकता। ऐसी भी बात आ रही कि उच्चाधिकारी या सीएम या मंत्री से कोई लिखवा के लिया था है तो फिर ऐसा आयोजन होगा, जैसे बताया जा रहा है कि ऊपर तारागढ़ पे हो रहा है। देखिए, तारागढ़ में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ज़िले में जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, सभी के लिए नियम समान है। जो कि आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई लिखा करके ले आता है, देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सरकार ने अपनी गाइडलाइंस पहले ही जारी की हुई हैं। अगर सरकार अपनी गाइडलाइंस में कोई परिवर्तन करती है और कोई नए गाइडलाइन जारी करती है, तो भले ही उन नए गाइडलाइन के हिसाब से कोई कार्यक्रम हो जाए, अन्यथा ऐसा कहीं से कोई लिखा करके लाने वाली कोई परंपरा नहीं है। अभी तक हमें ऐसी कोई भी निर्देश अलग से प्राप्त नहीं हुए हैं किसी भी क्षेत्र के लिए या किसी भी पर्टिकुलर धर्मस्थल के लिए, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन यदि कोई गाइडलाइन में परिवर्तन हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। वर्तमान में जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन बहुत ही स्पष्ट है। उन गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए सभी इस तरह के आयोजन जो हैं वो प्रतिबंधित हैं।